Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि सबसे बड़ा सवाल उठता है बेसिकली कि क्यों इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे कारण क्या है। इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है? अगर नहीं है तो क्यों ऐसा हो रहा है, और है तो क्या है। ठीक है ना, दोनों बातें दिमाग में आती हैं, तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उससे पहले कुछ टेक्निकल्स की बात करेंगे कि किस में कितना रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और कितना स्टेक किसके पास है। लास्ट क्वार्टर्स की हम लोग बात करेंगे। जून क्वार्टर का डेटा अगर हमारे पास होगा तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आज के ट्रेड की सिचुएशन किस तरीके से स्टार्ट होती है, आइए देख लेते हैं एक नज़र। 7.90 की क्लोजिंग के बाद 8.20 पे आज ओपन होता है एंड देन 7.85 का लो बनाता है और 8.25 का अपना हाई बनाता है। 8.25 आज के दिन का अपर सर्किट लेवल था और 7.55 आज के दिन का लोअर सर्किट लेवल था। आपको बताना चाहूँगा 52 वीक लो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का 3.70 है और 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 27.00 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 208.48 करोड़ है, मात्र 208 करोड़ है लगभग। ठीक है, अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है 10,50,461। 8.25 यानी 4.43% के अपर सर्किट के साथ ये अपर सर्किट पे लॉक हो चुका है। कल के दिन की अगर आप सिचुएशन देखें तो कल के दिन भी अपने अपर सर्किट 7.90 के ऊपर लॉक था। ठीक है, तो ये एक दिमाग में क्वेश्चन पैदा करता है कि ऐसा कब तक चलेगा। क्या ऐसा 20 रुपये 30 रुपये तक जा सकता है? अगर इतना हो जाए तो फिर लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। लोग तो चाहते हैं ऐसा हो, लोग तो चाहते हैं कि 50 तक जाए, है ना, लोग तो चाहते हैं कि 100 तक जाए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि पीछे की बैकबोन क्या है, इसकी पीछे खबर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसी के बिहाफ पे अगर आप सोचते हैं कि ये 20 तक जाए या 30 तक जाए, तब ये बात जेन्युइनली आपकी सही है और आप सही ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ये 20 तक चला जाए और 30 तक चला जाए और पीछे कोई बेस नहीं है, तो आप एक बार जब धोखा खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मैं चाहूँगा कि आपको तकलीफ़ ना हो, मैं चाहूँगा कि आपका लेवल क्रॉस हो जाए 20 रुपये 30 रुपये। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको तकलीफ़ तब होगी जब आपका ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, अब रिवर्सल इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। उससे पहले आपको ज़रा ग्राफ दिखाता हूँ, या आज के दिन के ग्राफ की सिचुएशन देखें। जैसे मार्केट ओपन हुआ 5 पैसे अपने अपर सर्किट से नीचे ही रहा और अपने काफ़ी लो बनाया। लगभग लो बनाता है 7.85 का और 9:23 का टाइम था। फिर धीरे धीरे वहाँ से रिकवरी होती है और ये एक ऐसा टाइम मिलता है 9.52 का 9:52 पे, जब से इसके अंदर यूसी लगना शुरू हो गया। ठीक है, अब 5 दिन का ग्राफ अगर आप देखें तो 5 दिन में क्या सिचुएशन है इसकी। अब ये देखें तो 5 दिन के अंदर पहले के 3 दिन में लगभग गिरावट आई, हल्का हल्का धीरे 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 धीरे, फिर इसके बाद रिकवरी होती हुई नज़र आई और लास्ट के आज के दिन देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जंप देखने को मिला। महीने भर का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो महीने भर में ग्राफ इसका तो लाल है, और आप देखें तो इस ग्राफ को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनस इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं मिलने वाला। कंपनी डेट से गुजर रही थी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अनिल अंबानी की कंपनी है, तो फंडामेंटल्स इसके कितने स्ट्रांग हो सकते हैं आपको वहीं से पता चल गया होगा। इशारा काफ़ी होता है समझदार को। रही बात कुछ लोगों की कि ये 20 तक जा सकता है, 30 तक जा सकता है, 50 तक जा सकता है, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो देखिए भैया, आपको स्पेकुलेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे ना तो आपको ही आगे नुकसान होगा, आपको ही तकलीफ़ होगी और आप पैनिक कर जाएंगे, और पैनिक करने के बाद अपने ही क्वांटिटीज़ को आप सेल ऑफ कर देंगे लॉस में। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना, आपकी वजह से। तो बेटर है कि आप अपने आप को सही ट्रैक पे लेके आएँ। आप देखिए यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर कोई भी किसी तरीके की न्यूज़ नहीं है,
कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अपने म्यूचुअल फंड्स के बिज़नेस को स्टार्ट कर दे जल्दी ही, क्योंकि जो कि बंद पड़ा हुआ है, पॉज्ड है। और उसके अलावा इंश्योरेंस का इसका जो बिज़नेस है, हो सकता है इसकी उसमें कुछ बूम आए, क्योंकि फेस्टिव सीजन्स आ रही हैं। मैंने कहा हो सकता है, श्योर नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास स्टेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको मैं अभी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए अभी दिखा देता हूँ आपको। स्टेक होल्डिंग पैटर्न्स में देखते हैं तो जून 2020 का क्वार्टर का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 1.5% की स्टेक है और जिसका 3.42% गिरवी है। अब वो क्या इसको डील करेगा, किस तरीके से इसको ले जाएगा। जो प्रोमोटर्स नहीं होने चाहिए थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास 78.99% की स्टेक पड़ी हुई है। मतलब जो चीज़ जो है गार्बेज की तरफ होती जाती है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ा दी जाती है। हालांकि 19.09% के साथ यहाँ पे DIIs भी बने हुए हैं, और DIIs के अंदर जो मोस्टली हैं इसके अंदर वो इंश्योरेंस कंपनीज तो मात्र 3.43% के साथ है। अदर DIIs में 15.62% के साथ लोग बने हैं। म्यूचुअल फंड्स यहाँ ज़ीरो हैं। FII 0.41% के साथ यहाँ पे भी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्वांटिटी ना के बराबर है। तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न के देखने के बाद अब आपको बताना चाहूँगा कि क्या इस कंपनी ने कुछ रिटर्न परसेंट दिए हैं। तो रिटर्न परसेंट आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रिटर्न परसेंट एक हफ्ते का 7.84% है, एक महीने का 10.33% है, 3 महीने का 32.10% नेगेटिव है, 6 मंथ का 77.42% पॉजिटिव है, और एक साल का 63.41% नेगेटिव है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट टेबल की जल्दी से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे कुछ आइडिया लगेगा। देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस 8.13 का था, जो कि क्रॉस हो चुका है। इसके बाद अगर कल ऊपर जाता है तो 8.37 पे इसको दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। हो सकता है उसके आसपास ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब बिकवाली और बाइंग दोनों हो जाए। और रेजिस्टेंस 3 जो रखा गया है 8.83 के ऊपर है। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 7.43 का पहला सपोर्ट है नीचे की तरफ, और दूसरा सपोर्ट उससे नीचे 6.97 पे मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट सीधे इनको मिलेगा 6.73 पे। टेक्निकली अगर आप देखें तो डेली बेसिस पे बेरिश है, वीकली बेसिस पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये बेरिश है। वहीं अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बेरिश मिलेगा। तो 2 दिन की यूसी लगने से आपको इतना ज़्यादा बड़ा ख्वाब नहीं देखना है कि ये 20 तक चला जाएगा, 30 तक चला जाएगा। आप ख्वाब देखिए, अच्छी बात है, लेकिन वो देखिए जहाँ पे रियलिस्टिक हो, नहीं तो फिर तकलीफ़ आपको ही होगी, पैनिक आप ही करेंगे और नुकसान आपका ही होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आप अपने आप को बचाएं। ठीक है, आप 20 का ख्वाब ना देखिए, आप बस अपने टारगेट लेवल तक जाने का इंतज़ार करिए। आप इसको बस पीरियोडिकली देखते रहिए, ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, कंपनी नहीं ग्रो कर रही है, कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ रही है, तो इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ खेलते हैं, दे प्ले विद रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत अच्छे से खेलना उनको आता है। आलोक इंडस्ट्री के अंदर आप जाके देखेंगे बिल्कुल ऑपरेटर्स की गेम चल रही है, पूरा ऑपरेटर्स नचा रहे हैं उसे। तो वहाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। आपको लास्ट के कुछ दिन से 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर, हालांकि अगर ऐसा होता तो ये टेक्निकल ट्रेंड यहाँ पे बेरिश क्यों होता, बताइए, वेरी बुलिश होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो आई होप यू लाइक्ड इट दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ पता चला कि हकीकत क्या है और स्पेकुलेटेड न्यूज़ क्या हो सकती हैं, उसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।